हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले इंडिया अमेरिका के ट्रेड डील से रिलेटेड, हर कोई इंतजार यहाँ पे कर रहा है। कोई ना कोई तो खबरें यहाँ पे आती रहती है, बट अल्टीमेटली ट्रेड डील ऑफिशियली तो साइन नहीं होती है। और अभी के आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत ज़बरदस्त सुपर ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सरकार में ही बैठे हुए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, दो दिग्गज व्यक्ति, एक का कुछ अलग ओपिनियन आ रहा है, दूसरे साइड से कुछ अलग ओपिनियन हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी, सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड अल्टीमेटली आउटकम क्या रहेगा। फाइनली हमारे मार्केट के लिए जो भी कुछ चल रहा है वो अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, उसको भी जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो जैसे कि आपको पता है, अमेरिका की जो टीम है वो इंडिया यहाँ पे आई हुई है। बातचीत यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात कर ले, पीयूष गोयल जी के साइड से एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सामने आते हुए देखने को मिल गया कि हाँ, प्रोग्रेस चल रहा है, बातें अच्छी चल रही है, निगोशिएशन यहाँ पे जारी है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे क्या बताया, मतलब उनको जब सवाल पूछा जाता है कि ये तो हम सुन ही रहे हैं कि बातचीत यहाँ पे चल रही है, अच्छी चल रही है, बट डेडलाइन कब है, मतलब कुछ तो आप बता दो ना कि भाई दिसंबर तक हो जाएगा या फिर जनवरी तक हो जाएगा या फिर इसी साल का अंत, मतलब यही दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा, कुछ तो बता दो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है फिलहाल तो, बट बातचीत चल रही है। ये तो पॉइंट उन्होंने अपने साइड से यहाँ पे सामने रखा है। बट येस, उन्होंने ये बात बता दी कि अभी तक की अच्छा खासा हम लोग को जो हम डील उनको दे सके वो डील हम लोगों ने यहाँ पे दी है। और यही चीज़ अगर देखा गया, जो अमेरिका जो के सीनेट है, ठीक है, जो यहाँ पे बातचीत करने के लिए भी यहाँ पे आए थे, जेमिसन ग्रीक के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो उन्होंने भी ये बात बोल दी। क्या बात बोल दी कि अभी तक जितने भी निगोशिएशन हुए हैं उसमें से अभी तक की सबसे बेस्ट डील दिल्ली दिल्ली मतलब वही सरकार की अगर बात कर ले, वो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे दी है। एंड इंडिया अगर देखा गया काफ़ी टफ है भाई क्रैक करने के लिए, ये भी बात हम कह सकते हैं। जो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका फोटो अभी जस्ट मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, सो उन्होंने ये बात सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो जैसे ही ये बात उन्होंने बोल दी कि अभी तक का बेस्ट डील इंडिया ने हमें यहाँ पे दिया है, तो वापस पीयूष गोयल जी को पूछा गया तो उन्होंने यही कहा है कि अगर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कह रहे हैं कि हमने उनको बेस्ट डील दी है एंड अगर अमेरिका हैप्पी है इंडिया ने दी हुए ऑफर के हिसाब से, सो एग्रीमेंट साइन कर लो, क्या दिक्कत है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने यही कहा है कि गोयल सेड कि यूएस शुड साइन द इंडिया फ्री ट्रेड डील इफ इट्स हैप्पी विद द ऑफर। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि वो खुश है, सो चलिए कर लेते, क्या दिक्कत की यहाँ पे बात है। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही थी। बट पीयूष गोयल जी ने क्या बोला कि अभी भी फाइनल एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, डेडलाइन क्या है, वो पता नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग दूसरी साइड की बात कर ले, हमारे CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सो उनके और से भी एक स्टेटमेंट सामने आते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है जो इस डील के साथ जुड़े हुए हैं। सो उन्होंने बताया कि फिलहाल तो इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील यहाँ पे चल रही है, जो भी बातें चल रही है, वो मार्च तक फाइनल हो सकती है, मार्च तक। यस, आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे बोला है लाइकली, ऐसा भी नहीं कि भाई पक्का बोला है, उन्होंने बोला लाइकली टू बी फाइनलाइज बाय मार्च। ठीक है, ये बात हमारे CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने फिलहाल तो यहाँ पे बोली है। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये जब एग्जैक्टली उनको यहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने ये भी बोला है कि बातचीत चल रही है, इनफैक्ट विल बी सरप्राइज्ड इफ देर इज नो डील बाय मार्च। मतलब अगर नहीं भी हुई तो भी मुझे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं लगेगा। मतलब इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे ये पॉइंट को वापस पीयूष गोयल जी को पूछा गया क्लैरिफिकेशन के लिए कि आप तो यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइमलाइन नहीं है, बट CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो हिंट दे रहे हैं कि मार्च के अंत तक डील यहाँ पे हो सकती है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं भाई, वी कांट पुट अ टाइमलाइन। सो ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, तो एक जगह पे यहाँ पे डेडलाइन की बातें बताई जा रही कि मार्च तक अगर हुआ तो हुआ, दूसरी जगह पे कोई चीज़ यहाँ पे सामने यहाँ पे नहीं आ रही। तो कंक्लूजन क्या है, काफ़ी कंफ्यूजन वाला सिचुएशन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और अल्टीमेटली अगर आउटकम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी भी वही चीज़ चल रही है जो पहले से चल रही थी 2-3 महीने पहले से। मतलब बातचीत तो हो रही भाई, सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, बट ऑफिशियली ट्रेड डील को लेकर कोई ठोस खबर अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आ रही है। सिर्फ बातें हैं कि अच्छा है, बेस्ट ऑफर दिया है यहाँ पे, बट बोलते हैं ना सारी चीज़ें एक जगह पे और एग्रीमेंट आप साइन करो तब जाके हम लोग इन चीज़ों को माने, वो अभी तक हम लोग को होता हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो बस हवा हवा में बातें यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग खबरें बन रही है, हेडलाइंस बन रही है, बट ट्रेड डील से रिलेटेड चीज़ें अभी तक सामने आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो तो कहते हैं भाई मार्च में ही 31 मार्च 2026 में शायद से अगर हुआ तो हुआ,
सो इस प्रकार के पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये डाउट भी आता है, वो मुझे भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर आपको कब लगता है ये डील यहाँ पे हो सके। सो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को लॉजिकली बता के रखा हुआ था कि अगर इंडिया को अगर ट्रेड डील अगर साइन करनी है तो वो एक चीज़ का बेसब्री से क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। कौन सी चीज़? यस, हम जो ट्रम्प टैरिफ जो उन्होंने लगा के रखा हुआ है, ये मामला कहाँ पे है? यस, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले हम कोई फैसला करेंगे, इसके चांसेस कंपैरेटिवली कम लगते हैं। जब भी कोई वो बातचीत करने के लिए आते हैं, मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि कुछ भी होगा बट शायद से आउटकम फाइनल नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जो निचले स्तर के जो कोर्ट थे वहाँ पे ट्रम्प हारे थे। जैसे कि अमेरिका का इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट की अगर बात करें, सारी जगह पे ट्रम्प का जो टैरिफ वाला फैसला है उसको अनलॉफुल ही बताया, वो हार चुके हैं। सो सारी चीज़ें अभी कहाँ पे पहुंची हुई है? सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट के भी जो सुनवाई थी वहाँ पे भी ईजिली समझ में आ रहा था कि ट्रम्प की साइड काफ़ी वीक है, कि ऐसा लग रहा है कि भाई बस अगली सुनवाई जब यहाँ पे होगी तो ये फैसला सुनाया जाएगा कि भाई आपने लगाए हुए टैरिफ यहाँ पे अनलॉफुल है, इलीगल है, आपको ये हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम यही कह सकते हैं, इसी चीज़ का इंतज़ार हम यहाँ पे कर रहे हैं। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए भाई हमने यहाँ पे ट्रेड डील साइन यहाँ पे कर ली, ठीक है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे सुन लिए और बाद में 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई वैसे ही टैरिफ इलीगल है, हटा दो करके। सो ये तो मतलब लिटरली आप कह सकते हैं मतलब मजाक वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। सो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इसी चीज़ का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला कब आएगा। हाँ, अगर कोर्ट का फैसला अगर ट्रम्प के फेवर में आ जाता है तो शायद से ट्रेड डील को लेकर हम एकदम सीरियसली फटाफट विचार कर रहे, वरना अगर देखा गया तो इस चीज़ को वेट एंड वॉच मोड पे ही डाल के रखेंगे। जब तक ये फैसला सामने नहीं आता है तब तक इस चीज़ को ऐसे ही टालते रहो, आगे यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे करवाते रहो। ठीक है, एंड अगर देखा भी गया तो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग अमेरिका के भी अगर हम बात करें, कुछ कुछ कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, मल्टीनेशनल रिटेल जायंट हम लोग को जो देखने को मिल जाता है, उन्होंने भी अमेरिका के जो सरकार मतलब ट्रम्प के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ यहाँ पे लगाया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि भाई हमें फुल रिफंड चाहिए करके। ये जो भी कुछ उन्होंने चीज़ की है ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ये बात भी सामने यहाँ पे आ रही है कि पोटेंशियल प्रोबेबिलिटी ये है कि ट्रम्प सिर्फ कोर्ट में हारेंगे ही नहीं, इनफैक्ट उनको यहाँ पे जो लगाया हुआ टैरिफ है उसका रिफंड भी उनको देना पड़ेगा। सो रिफंड किसको देना है? उनकी जनता को ही देना है, उनके बिजनेस वालों को देना है, उन्हीं से तो वसूल किया था। सो ये बातें भी हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसीलिए ट्रम्प बार बार यहाँ पे वार्निंग देते हुए देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर यहाँ पे अगर आपने टैरिफ से रिलेटेड अगर देखा गया विड्रॉ कर लिया एंड अगर रिफंड करने का अगर आपने ऑर्डर पास कर लिया तो ये अमेरिका के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। और सिर्फ उन्होंने नहीं, स्कॉट बेसेंट की भी अगर बात कर ले तो उन्होंने भी बोला है कि अगर टैरिफ को लेकर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा गया ट्रम्प अगर हार गए सो ये अमेरिका के लोगों के लिए भी काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे रहने वाला है। सो इस प्रकार से वो अपने स्टेटमेंट से दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और एक अलग टैक्टिक भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्टिक मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, मतलब कैसे कि यहाँ पे जैसे कि अगर स्कॉट बेसेंट की बात करें तो उन्होंने बताया कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ भी अगर फैसला सुना लिया कोई बात नहीं भाई, हमारे पास प्लान बी रेडी है। और ट्रम्प भी यही बात कह रहे हैं कि ट्रम्प ने वार्निंग दी है कि ही हैज़ अदर मेथड, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारा टैरिफ को हटा दिया कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता यहाँ पे अपना लेंगे, बट टैरिफ मतलब जो ओवरऑल जो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं उसको वो बंद होने नहीं देंगे। सो एक हम कह सकते हैं एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक यहाँ पे होती है सामने वाले पार्टी की ओर, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम हार जाएंगे तो आपके ऊपर का टैरिफ हट जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे पास प्लान बी भी रेडी है। बट फिर भी इंडिया तो भाई सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है वो देखेंगे, टैरिफ को लेकर क्या रिफंड होता है कि नहीं वो देखेंगे, एंड उसके बाद जो कुछ भी सही फैसला होगा उसके ऊपर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ लेंगे। सो बॉटम लाइन क्या है कि अगर आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि अभी तक ट्रेड डील होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, सो ये क्या हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? तो एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, ये है तो हमारे लिए नेगेटिव चीज़। कैसे? सिंपल सा गणित है भाई, हमारे ऊपर जितना ही चीज़ें डिले होंगी 50% टैरिफ तो है ना बॉस। सो हमारे इंडिया से जो भी सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका हमारे लिए नंबर 1 मार्केट है, ट्रेड सरप्लस सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। सो लगातार आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो शिपमेंट है अमेरिका में वो लगातार गिरते जा रहा है। अक्टूबर में आप देख सकते 8.5% से ज़्यादा गिर गया, गिरेगा ही ना भाई। और नवंबर का भी डेटा आ जाएगा, वो भी क्या ही अच्छा होगा, वो भी गिरते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो नुकसान हम लोग को हो रहा है और काफ़ी एक्सपर्ट ने ये भी बताया है कि
रुपी भी ज़बरदस्त डैमेज हो रहा है इस चीज़ के चलते, जितना अनसर्टेनिटी हो रहा है। एंड अगर ट्रेड डील अगर नहीं हुई सो रुपी बियॉन्ड 90 भी फॉल हो सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको बताइए एफआईएस जो ऑलरेडी बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं वो और ज़्यादा बिकवाली अपनी कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। वो तो डीआईएस है भाई, संभाल रहे हैं मार्केट को, बट ओवरऑल मार्केट जो हम लोग को स्टक होते हुए देखने को मिल चुका है, मतलब बोलते हैं ना कि बाजार में कोई जोश नज़र नहीं आ रहा है, कोई भयंकर गिरावट भी नहीं है बट कोई भयंकर तेज़ी भी नहीं है। एकदम से एक ही बॉक्स के दायरे में जो बाजार यहाँ पे जो चल रहा है वैसे ही बाजार यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी। सो जितना ये डिले होगा उसका अल्टीमेट आउटकम इसी प्रकार से निकलता रहेगा कि काफ़ी बोरिंग मार्केट रहेगा और ये बाजार उसी दिशा में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो लेट्स सी, अब देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली कब होगा। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग के ओर से ही प्रॉपरली कोई डेट, मतलब कोई एक डेडलाइन तो चाहिए, कोई चीज़ यहाँ पे सामने आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। बस खबरें आ रही है कि अच्छा अच्छा बात हो रहा है, बेस्ट ऑफर यहाँ पे दी है, बट कोई कॉन्क्रीट खबर अभी भी सामने यहाँ पे नहीं आ रही है। सो लेट्स सी कब यहाँ पे होता है। बट इस प्रकार के अनसर्टेनिटी आपको पता है मार्केट के लिए क्या रहती है, यस ये एक दुश्मन यहाँ पे रहती है। बाजार इतना कुछ खास नहीं चलता एंड अगर चला भी तो तेजी टिकने में काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाती है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।